हम लोगों ने लास्ट में स्टार्ट किया था पार्टनरशिप क्लास 12 का। उसमें हमने कुछ पार्टनर्स के फीचर्स, पार्टनर्स के कुछ राइट्स और अपन ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें जितने आपके एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, डेबिट। तो उसमें अपन ने क्या क्या लिखा था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, इटीसी हमने वहाँ पे लिखा था। तो उस सब चीज़ों को हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट टर्म क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड करेंगे। जैसे कि किसी क्वेश्चन में अपने को निकालना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट आईओसी निकालना है। आईओसी मतलब क्या होता है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका मैंने कुछ आपको डेफिनेशन यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको अपन एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर रहता है, वो कब से कब तक रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या रहता है आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर रहता है। अब सपोज मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितने, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। कितना है मेरे पास 1 लाख रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल है। कितना है मेरे पास, 1 लाख रुपीज़ मेरा ओपनिंग कैपिटल है। और मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, एंड ऑफ द ईयर में अपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है अपने को, आईओसी निकालना है। कितने परसेंट, 12%। अब ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मेरा 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है तो 1 लाख के 12% कितना होगा, 12,000 होगा। कितना होगा, 12,000 होगा। अब आपका जब 31 मार्च को जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो आपका 1,12,000 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1,12,000 का आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है। आप जो आप यहाँ पे लिखे थे उसको इसके समझिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब ओपनिंग कैपिटल का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में उसके बारे में अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली नॉर्मली रूप से निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 लाख का 12% या फिर 2 लाख का 12%, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो इस प्रकार से अपन इसको कैपिटल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप सेकंड क्या कहता है, सेकंड का यहाँ पे ये लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आपको एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के देखते हैं इसका। जैसे सपोज मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज हो गई। कितनी हो गई मेरी, 2 लाख रुपीज हो गई। अब ये कब का था आपका, 1 अप्रैल। कब तक है ये आपका, 1 अप्रैल को आपका कितना था आपका, 2 लाख रुपीज आपका ओपनिंग कैपिटल था। अब आपने क्या किया, 31 जुलाई को उसमें आपने क्या किया, कुछ कैपिटल को ऐड किया। कुछ कैपिटल का आपने क्या किया, ऐड किया, मतलब एडिशनल कैपिटल। मतलब क्या हो गया आपका, एडिशनल कैपिटल। कितना हो गया आपका, 50,000। कितना हो गया आपका, 50,000। फिर आपने क्या किया, 1 नवंबर को आपने क्या किया, 1 नवंबर को उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉल कर लिया। क्या किया आपने, उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉल कर लिया, समथिंग 30,000 आपने क्या किया, विड्रॉल कर लिया। तो ऐसे आपने ईयर भर, मतलब साल भर आपने कुछ ना कुछ वहां पे ट्रांजेक्शन किया। अब इसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए। जैसे कि अब यहाँ पे एक तो बनाते हैं अपन लाइन। अब ये हो गया आपका 1 अप्रैल, ये क्या हो गया आपका 1 अप्रैल। यहाँ पे कितना था आपका, 2 लाख रुपीज। यहाँ पे कितना था आपका, 2 लाख रुपीज आपका क्या था, ओपनिंग कैपिटल। ठीक, अप्रैल में आपने कुछ नहीं किया, मई में आपने कुछ नहीं किया, जून में आपने कुछ नहीं किया, जुलाई में आपने, जुलाई के लास्ट डेट, मतलब उसको अपन क्या मानेंगे, अगस्त मानेंगे। मतलब इस 4 मंथ के, मतलब अगस्त में आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल को वहां पे आपने ऐड किया। कितना ऐड किया, 50,000 रुपीज आपने क्या किया, वहां पे ऐड किया। अभी कितना है आपका, 2 लाख रुपीज है। लेकिन कब तक के लिए है वो आपका, ओनली 4 मंथ के लिए। कब तक के लिए, आपका 4 मंथ के लिए। जैसे आपका अगस्त आएगा, जैसे आप क्या आएगा, अगस्त आ जाएगा, आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,50,000। कितनी हो जाएगी, 2,50,000। तो जो आपका आईओसी निकलेगा, वो
1 ईयर का नहीं निकलेगा इसके ऐसे, वो निकलेगा आपका ओनली ऑन 4 मंथ, क्योंकि जो आपका ये अमाउंट है कब तक के लिए, ओनली फॉर 4 मंथ के लिए है। आप कैसे निकालेंगे इसका अपन, जैसे 2 लाख का निकालना है अपने को, तो 2 लाख रुपीज क्या हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। आपका कितना चार्ज है आपका एओसी 12%, 12/100 इंटू आपका टाइम कितना जा रहा है 4 मंथ, आपका टाइम कितना जा रहा है 4 मंथ, और आपके ईयर में कितना होता है टोटल 12 मंथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 12 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, 12 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब 4 25, तो अब कितना आएगा आपका 8000, कितना आएगा आपका 8000। अब जैसे अपन आगे जाएंगे, अब अगस्त में आएंगे, अगस्त से लेकर नवंबर तक के, अगस्त से लेकर नवंबर तक के मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर कितना होता है आपका 3 मंथ होता है, कितना होता है आपका 3 मंथ होता है। तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 2 लाख पे नहीं करेंगे, 250 पे करेंगे, क्योंकि आपने 50 वहां पे क्या किया ऐड किया। आप जो यहाँ निकालेंगे कितने निकालेंगे 250 का अपन क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 2,50,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 इंटू 3/12। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आप ज़्यादा अच्छे से उसको क्लियरली रूप से समझ पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब उसको अपन एग्जांपल के वे में समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका एग्जांपल है, ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका 2 लाख रुपीज़, कितना है आपका ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीज़। अब क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीज़। उसके बाद लिखा है एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई कितना है आपका 50,000। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आ गया कहाँ पे आपका अगस्त में, कितना हो गया आपका 50,000 रुपीज़। आपने क्या किया ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,50,000, 2,50,000। अब इसके बाद आपने क्या किया जुलाई, आपने अगस्त में कुछ भी नहीं किया, सितंबर में आपने कुछ नहीं किया, अक्टूबर में भी आपने कुछ नहीं किया, बट आपने क्या किया यहाँ पे विड्रॉल कब किया आपने 1 नवंबर को। तो आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में आपने क्या किया यहाँ पे विड्रॉल किया। कितना विड्रॉल किया आपने 30,000। अभी कितना है आपके पास 250, 30 क्या हो जाएगा उसमें माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 2,20,000, कितना हो जाएगा आपका 2,20,000। उसके बाद फिर आपने दिसंबर में कुछ भी नहीं किया, जनवरी मतलब लास्ट डे, इट मीन्स फरवरी, क्या किया आपने फरवरी में 15,000 रुपीज़ आपने क्या किया और एक्स्ट्रा ऐड किया। कितना ऐड किया आपने 15,000। अभी कितना आपके पास 220, अभी कितना हो जाएगा आपका 235, 235। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, कितना आपका फाइंड आईओसी कितना आपका 12%। तो आपका जो 2 लाख रुपीज़ है ये कब तक के लिए आ रहा है आपका ओनली फॉर 4 मंथ, ओनली फॉर 4 मंथ। तो जो आप कैलकुलेट करेंगे टाइम, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आपका ओनली ऑन 4 मंथ के लिए होगा, नॉट फॉर 1 ईयर। कब तक के लिए होगा आपका ओनली फॉर 4 मंथ। जैसे कि आपका कितना है आपका 2 लाख रुपीज़ आपका कैपिटल हो गया, आपका परसेंट कितना है 12%, 12/100 इंटू क्या हो गया आपका 4/12, 4/12। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 12 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 पे टेबल आता है, 25 1 जा 25, 25 8 जा 230, कितना हो गया आपका 8,000 रुपीज़ का आ गया आपका अमाउंट। ये कब तक के लिए ओनली फॉर 4 मंथ, ओनली फॉर 4 मंथ। इसके बाद जब आपने यहाँ पे क्या किया आपने फिर आपने ऐड किया, कब ऐड किया जुलाई में, तो आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर और अक्टूबर कितना होता है आपका 3 मंथ, कितना होता है आपका 3 मंथ। तो आपका 2,50,000 इंटू 12/100, 12 क्यों 12% है आपका 3/12, आपका 3/12, 12 क्या हो गया आपका कट गया। अब यहाँ
25 से कितना होता है आपका 7,50,000, 7,50,000। यहाँ पे क्या हो गया दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन क्या हो गया आपका 100, क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया आपका 7,500, कितना आ गया आपका 7,500। उसके बाद आपने क्या किया, आपने विड्रॉल किया, कब किया, नवंबर में किया, कब किया आपने उसको विड्रॉल, नवंबर में किया। तो आपका जुलाई से नवंबर, यहाँ पे आपका 4 मंथ हो गया, यहाँ पे आपका 3 मंथ हो गया। आपने कब विड्रॉल किया, नवंबर, नवंबर का आपने जनवरी तक कुछ भी नहीं किया, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी कितना होता है आपका 3 मंथ होता है, कितना होता है आपका 3 मंथ होता है। तो जो यहाँ पे अमाउंट आई कितना 220 की जो आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कब तक करेंगे 3 मंथ के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,20,000 इंटू 12 अपॉन क्या हो गया आपका 100 इंटू टाइम कितना है आपका 3 मंथ, तो क्या हो गया आपका 3/12, 3/12, 12 क्या हो गया आपका कैंसिल, ये भी क्या हो गया आपका कैंसिल, कितना आएगा आपका 6,600, कितना आएगा 6,600। और लास्ट में हमने कब किया, जनवरी में किया, 31 जनवरी, मतलब ओनली ऑन जनवरी आपका हो गया कंप्लीट, मतलब फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च क्या होगा आपका यहाँ पे ऐड होगा। ये जो आप कैलकुलेट करेंगे कब तक करेंगे आप, ओनली फॉर 2 मंथ, ओनली फॉर 2 मंथ। आप देखेंगे यहाँ पे आप 4 + 3 कितना होता है आपका 7 + 3 कितना हो गया आपका 10 + 2 कितना होगा आपका 12, मतलब 1 ईयर कंप्लीट। तो यहाँ पे इसके अमाउंट कितने आएंगे आपके 235, क्यों 50 आपने क्या किया था ऐड किया था, 235 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 2/12, 2/12, 12 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6,700, कितना है आपको 6,700। लास्ट में हमको आईओसी निकालने के लिए, अपन क्या करेंगे, इन सब का टोटल, 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,600 एंड प्लस 6,700, टोटल कितना आएगा इसका, ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। अब सेम आते हैं अपन एग्जांपल नंबर सेकंड। यहां पे लिखा है आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका 4 लाख रुपये, कितना आपका 4 लाख रुपये से क्या आपका ओपनिंग कैपिटल है। कब है आपका 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल कितना हो गया आपका 4 लाख रुपीज, कितना हो गया आपका 4 लाख रुपीज हो गया। अब आपने क्या किया वहां पे 31 मई, मतलब अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मतलब आपने सिर्फ वहां पे कितना किया मई, मतलब लास्ट डे ऑफ मई, मतलब मई क्या हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा आपका ओनली फॉर 2 मंथ, ओनली फॉर 2 मंथ, क्योंकि अप्रैल और मई। उसके बाद क्या किया ऐड किया, उसके बाद क्या किया आपने ऐड किया, कितना ऐड किया 50,000, ये कितना हो जाएगा आपका 4,50,000, ये कितना हो जाएगा आपका 4,50,000। उसके बाद क्या किया विड्रॉल किया, कब किया 30 जून, मतलब लास्ट डे ऑफ जून। तो मई के बाद क्या आता है जस्ट जून, तो ये होगा आपका ओनली फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ। आपने कितना विड्रॉल कर लिया 15,000, अभी कितना 450, अभी कितना हो जाएगा आपका 435, अभी कितना हो जाएगा आपका 435। उसके बाद क्या किया 1 अक्टूबर को, जून के बाद क्या किया 1 अक्टूबर को, मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब कितना होता है आपका टोटल 3 मंथ, कितना होता है आपका टोटल 3 मंथ। आपने क्या किया विड्रॉल किया, कितना विड्रॉल किया 1 लाख रुपीज, अभी कितना हो जाएगा आपका 3,35,000, ये कितना हो जाएगा आपका 3,35,000। उसके बाद आपने क्या किया फिर आपने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो आपने अक्टूबर के 1 को किया था, मतलब अक्टूबर का कितना आ जाएगा आपका 2 मंथ, कितना आ जाएगा आपका 2 मंथ। क्या किया आपने ऐड किया, कितना ऐड किया 40,000, ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 3,75,000, 3,75,000। उसके बाद आपने क्या किया फिर ड्राइंग किया, आपने यहां पे क्या किया ड्राइंग किया,
तो इस ड्राइंग को अपन क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ड्राइंग को अपन माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, आपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया, इसका आपके कैपिटल से कोई प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए ही दिया जाता है, इसको आप वहाँ माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल, क्या किया आपने, कैपिटल को ऐड किया, कब किया, 31 मई, 31 मार्च, 31 मार्च को आपने क्या किया, ऐड किया, मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर। कितना ऐड किया आपने, 20,000, कितना हो जाएगा आपका ये, 3,95,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना हो जाएगा आपका, 3,95,000, आपका कितना है, उसी है 24%। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख जो आपका ओपनिंग कैपिटल था, 24 अपॉन कितना हो गया आपका 100, टाइम कितना था आपका 2/12, टाइम कितना आपका 2/12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1600, कितना आएगा ये आपका 1600। आप जैसे सेम आप सॉल्व करेंगे 4,50,000 का, उसका कितना है आपका 24/100, और टाइम कितना है यहाँ पे, ओनली फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ। क्या हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 9,000, ये कितना आ जाएगा आपका 9,000, ये कितना आ जाएगा 9,000। अब इसी क्रम में आप क्या करेंगे, आगे उसका सीक्वेंस में आप उसको फाइंड करेंगे, सीक्वेंस में फाइंड करेंगे। बताने का यहाँ मतलब क्या था, जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, यहाँ पे 2 लाख दिया था, आप 4 लाख दिया था, तब उसको आप आगे फाइंड कर सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं, उसको आप आगे फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ विड्रॉल हो गया, कब होगा, जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर टाइम दिया रहेगा कि आप 3 मंथ का लिया, 4 मंथ का लिया। बट सपोज किसी क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है, ये अमाउंट आपको दिया ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे तो ऐड भी नहीं होगा, विड्रॉल भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अपन एक फॉर्मूला जो होता है फ्लक्चुएटिंग का और फिक्स कैपिटल का, उसको अपन यूज करते हैं। उसके बारे में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।